अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ केन्स फैक्ट। इसको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये दो तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है केन्स ने कि जब भी वेजेस और प्राइसेस फॉल करते हैं, रियल वेजेस और प्राइसेस फॉल करते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉनेटरी वेजेस जो अकॉर्डिंग टू केन्स वो रिजिड होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेजेस बताएगा वो रियल बताएगा। जब भी वेजेस एंड प्राइसेस जो है वो फॉल करते हैं तो ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी जो है वो फॉल कर जाती है। जब ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी फॉल करेगी तो दूसरी तरफ आपकी मनी सप्लाई जो है वो सेम रहती है आपके केन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग। जब आपकी मनी सप्लाई सेम रहती है और इंटरेस्ट रेट लो होता है तो आपका जो है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। जिसमें आपने लिक्विडिटी ट्रैप में देखा था कि जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी ट्रैप तो बेसिकली लोएस्ट इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन उसकी डायग्राम यही शो कर रही थी कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है, जबकि आपकी मनी सप्लाई जो है वो सेम रहती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। और उससे क्या होगा, इस सारे प्रोसेस से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है। और जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है केन्स इफेक्ट की, वो ये कहता है कि जब भी वेजेस जो है वो डिक्रीज़ करेंगी, प्राइसेस भी डिक्रीज़ होंगे, और उससे क्या होगा कि इकोनॉमी में रियल मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। यहाँ पे जो है नॉमिनल सप्लाई जो है फिक्स है, लेकिन वो कहते हैं कि रियल सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, और प्राइसेस फॉल होने की वजह से नॉमिनल मनी सप्लाई तो आपकी फिक्स्ड होती है, ठीक है। और जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ करेगी इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा, और इंटरेस्ट रेट फॉल करने से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिससे आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड के अलावा आपकी प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। इस सारे प्रोसीजर को हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग जो डायग्राम है वो आपकी ये सेकंड फिगर से हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड फॉर लेबर जो है वो आपके एम्प्लॉयमेंट को शो करेंगे। जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे वहाँ पे आप फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो अटेन कर लोगे, ठीक है। ये जो है फर्स्ट फिगर है, ये आपका शो कर रही है आपके आउटपुट को जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, और नेशनल इनकम को, और लेबर की सप्लाई को, या ये एम्प्लॉयमेंट लेवल को शो कर रहे हैं, ठीक है। जो थर्ड फिगर है ये सिंपली आपका 45 का एंगल जो है वो नेशनल इनकम जो है इक्वेट कर रही है, उसको शो कर रहा है, ठीक है। और ये फोर्थ जो आपकी डायग्राम है ये शो कर रही है इंटरेस्ट रेट और आपके आउटपुट या नेशनल इनकम या एम्प्लॉयमेंट लेवल को, कि ये इंटरेस्ट रेट और इसमें क्या, इंटरेस्ट रेट से इस पर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। बेसिकली हमारा जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा रियल वेजेस, जब आपकी W/P3 है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई की ये कर्व हैं, ठीक है, ये एक इधर है, और ये जो GH है ये बता रहा है कि इतनी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अब इस G से आपके पास, GH से आपके पास आती है आपकी आपकी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं L1 पर Y1 जो है गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। इस Y1 से आपके पास आ जाएगा आपका जो है Y1 ये वाला, वो भी एम्प्लॉयमेंट लेवल को भी शो करेगा। और इस Y1 पे यानी कि इस आउटपुट पे आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, I4, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू केन्स फैक्ट, जब आपकी रियल वेजेस जो है वो डिक्रीज़ कर जाती हैं, ठीक है, प्राइसेस, रियल वेजेस और प्राइसेस दोनों फॉल कर गए हैं, तो आपके पास नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, KL होगी, और K से आपके पास L2 जो है वो डिराइव होगा, L2, और L2 से आपके पास Y2 जो आया आपका आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट लेवल, और यहाँ से आपके पास इंटरेस्ट रेट जो है वो कम। अकॉर्डिंग टू केन्स जब भी रियल वेजेस जो हैं वो डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, प्राइसेस फॉल करेंगे, ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी जो है वो फॉल कर जाएगी, दूसरी तरफ आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी। और दूसरा ये था कि जब भी रियल वेजेस जो हैं वो फॉल करती हैं, प्राइसेस फॉल करते हैं, उससे क्या होगा, मनी सप्लाई जो है बढ़ेगी। अब मनी सप्लाई को क्या शो कर रहा है आपका ये LM कर्व, पहले W/P3 पे LM आपका 4 था, आवर 4 रियल मनी सप्लाई को शो कर रहा है, ठीक है, ये चीज़। और बाद में आपकी जब रियल वेजेस डिक्रीज़ की हैं, फॉल की हैं,
तो आपका जो है LM कर्व शिफ्ट कर जाएगा, मनी सप्लाई जब इंक्रीज़ होगी आपकी रियल टर्म्स में, तो तब आपका इंटरेस्ट रेट I3 होगा, और इस I3 पे आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल Y2 होगा, और इस Y2 पे आपकी जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है जो लेबर एम्प्लॉयड है, ठीक है, वो L2 है, ठीक है। देन आपके फिर फर्दर जो है रियल वेजेस डिक्रीज़ किए हैं, तो आपका जो है ये वाला MN जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। आपकी लेबर जो है L3 एम्प्लॉयड है इस पे, और आप प्रोड्यूस कितना कर रहे हो Y3, ठीक है, Y3, और Y3 पे आपका क्या है इंटरेस्ट रेट I2। देन आपके पास I1 है, और यहाँ पे आपके पास इक्विलिब्रियम आ गया। ये तीनों पॉइंट्स ये शो कर रहे हैं कि आपकी एम्प्लॉयमेंट बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर रियल वेजेस अकॉर्डिंग टू केन्स यू कैन गेट एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारे पास ये है, देन हमारे पास, और यहाँ पे हमारा जो है इक्विलिब्रियम आ जाता है जहाँ पे आपकी लेबर जो है फुली एम्प्लॉयड हो गई है, और इससे फर्दर जो है आपका डिक्रीज़ नहीं कर सकता इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आपकी लिक्विडिटी ट्रैप केन्स नहीं दिया था, और केन्स के अकॉर्डिंग इससे फर्दर जो है आपका डिक्रीज़ नहीं करेगा। दैट्स वाई आपका जो LM कर्व है यहाँ से हॉरिजेंटल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। LM1 पे आपका जो है इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये था आपका केन्स इफेक्ट, और जब भी आपका केन्स का इफेक्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे होगा, उसको आप केन्स इफेक्ट प्रॉपर भी बोल सकते हो, ठीक है। और केन्स का जो है बेसिकली वो केन्स फैक्ट जो आपका होता है वो बॉन्ड्स मार्केट पे बेस कर है, ठीक है। जो हम नेक्स्ट पिगो फैक्ट पढ़ेंगे वो आपका गुड्स मार्केट पे बेस करेगा, और जब रियल बैलेंस फैक्ट को देखेंगे तो वो बेस आपका दोनों इफेक्ट्स पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड्स मार्केट पे भी और गुड्स मार्केट पे भी, ठीक है। अब हमने देखा था कि जब भी क्लासिकल के अकॉर्डिंग वेजेस फॉल करती हैं प्राइसेस, तो आपका उससे जो सारा सेल आउट होता है हो जाता है अनसोल्ड गुड्स, जिससे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट जो लेवल अटेन हो जाता है। लेकिन जो केन्स है वो कहता है कि जब भी वेजेस फॉल करती हैं तो आपकी एक्टिव डिमांड फॉर मनी फॉल कर जाती है, यानी कि ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी फॉल कर जाती है, और दूसरी तरफ आपकी रियल सप्लाई ऑफ मनी जब इंक्रीज़ हो जाती है, उससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ कर जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब डिक्रीज़ करता है तब उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाती है, और उससे आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, और एग्रीगेट डिमांड से आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो अटेन हो जाता है, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या है केन्स इफेक्ट की? इम्पैक्ट ऑफ कट इन मनी वेजेस इन लिक्विडिटी ट्रैप। वो अकॉर्डिंग टू केन्स लिक्विडिटी ट्रैप हो जाता है जब आपका इंटरेस्ट रेट क्रिटिकल मिनिमम होता है, ठीक है। तो जब वो कहते हैं कि जब भी मनी वेजेस को फॉल करेंगे, ठीक है, उससे आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो मिनिमम पे जाएगा, लेकिन उससे ये होगा कि जो भी आपकी ट्रांजैक्टिव मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है वो आपके स्पेकुलेटर्स के हाथ में चली जाए। मींस कि आपकी लिक्विडिटी ट्रैप की वजह से जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट अगर कम हो रहा है तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी तो बढ़ रही है, दूसरी तरफ वो कहता है ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी कम हो रही है, तो जब स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ रही है तो वो स्पेकुलेटर्स के पास चला जाएगा पैसा, और वो इनडिफरेंट होंगे कि वो उसकी कैश की फॉर्म में रखें या बॉन्ड्स की फॉर्म में रखें, तो उस वजह से भी इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। सेकंड है इन्वेस्टमेंट इनसफिशिएंसी। जब भी आपके प्रोड्यूसर्स प्रे टू पैसिमिज्म होते हैं, यानी कि उनके व्यूज़ जो है वो बहुत ही ट्रेडिशनल कह लो आप होते हैं, और वो ट्रेडिशनल वेज यूज़ करते हैं और रिस्क टेकर नहीं होते, ठीक है। तो वो डिप्रेशन में जहाँ पे डिप्रेशन हो इकोनॉमी में और एक्सेस कैपेसिटी हो, यानी कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज़ नहीं करेगी, इंटरेस्ट रेट फर्दर जो है वो डिक्लाइन नहीं करेगा, ना ही वेजेस फॉल करेंगी, ठीक है। तो इस वजह ये भी आपकी लिमिटेशन है। थर्डली है डिपेंडेंस ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। अब केन्स के अकॉर्डिंग आपकी जो इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ती है वो आपकी वेजेस में फॉल करने से और प्राइसेस में फॉल करने से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं आपके मैकेनिज़्म में जो आपके एक्सपेक्टेशंस को, ठीक है, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस को
अफेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा सकते। आपकी सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं कर रही होती है आपकी इन्वेस्टमेंट, बल्कि और भी दूसरे जो है चीज़ें होती हैं जिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, ये आपकी लिमिटेशंस थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।